नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं। आज का जो लेक्चर है एलसीएम और एचसीएफ का है। इससे जो है फंडामेंटल जो होता है वो सब ठीक हो जाएगा और ये जो है नौकरी वाला में भी पूछता है। तो शुरू करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। पहला नंबर है कि एलसीएम जो है ये एक्सरसाइज 12 है जो कि बेसिक है, क्लास 5 का है। पहला है एलसीएम जो निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन करना। जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन के मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाना। तो अभाज्य गुणनखंड विधि जो है प्राइम फैक्टर करके उसके बाद जो उसमें कॉमन फैक्टर होगा उसको लिखेंगे और जो कॉमन फैक्टर ना भी रहेगा तो एलसीएम में लिखेंगे। पहला क्वेश्चन पहला है 25 है, 30 है एंड 40। तो इसमें प्राइम फैक्टर करना है। 25 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। और 30 का हो जाएगा 2 से लगेगा और 3 से लगेगा और 5 से लगेगा। 40 को करेंगे ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हुआ प्राइम फैक्टर। जैसे 25 का 5 से किए 5 हुआ, फिर 5 से किए 1 आया, फिर इसको 2 से करेंगे 1 5 आएगा, फिर 3 से करेंगे 5 आएगा, 5 से 1 आएगा, फिर 2 से किए 40 का आया 20, फिर 2 से किए 10 आया, 2 से किए 5 आया, फिर 5 से किए 1। अब इसको 5 गुना 5 लिखेंगे। ये लिखाएगा 2, 3 गुना 5 और ये लिखाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। इसमें देखना है ये 5 जो है देखना है कि 5 वे तीनों में रहना चाहिए। 5 जो है तीनों में रहना चाहिए। 5 क्या है? तीनों में रहना चाहिए। तो 5 जो है तीनों होना चाहिए। तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो एलसीएम में तीन, जैसे 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, तो यहाँ 5 लिखा जाएगा। फिर चेक करना 5 तीनों में है, 5 तीनों में नहीं भी रहेगा तो भी लिखना है। तो 5 नहीं भी है तो लिख दिए। फिर अब चेक करना है 2 जो ना भी है, जैसे जो कॉमन फैक्टर रहेगा तो भी लिखेंगे। जैसे ये दोनों नहीं है तो भी पर ये दोनों लिखा जाएगा। फिर 3 नहीं है तो भी 3 लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 5 का करेंगे इस तरह से आ जाएगा। जैसे 25 का 5, फिर 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर 30 का करेंगे तो 15 आ जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 से करेंगे 1, और इससे करेंगे तो 20 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 5 से 1 आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, इसमें जो है तीनों मिलना चाहिए। कॉमन फैक्टर में क्या होता है, तीनों मिलना चाहिए। अगर तीनों ना भी मिले तो वो भी लिखाएगा। अगर जो मिल भी रहा
तो भी लिखाएगा। तो 5 25 हो जाएगा, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200, 200 दूना तिया 600, 600 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था पहला प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको प्राइम फैक्टर के रूप में करके, और जो मिला वो भी लिखा है, जो नहीं भी मिलेगा वो भी लिखा है। पहला क्वेश्चन ए का था। अब बी के देखना है। बी भी उसी तरह से बनना है। बी में है 42 है, फिर 36 है, फिर 21 है। इसका भी बनाएंगे। 2 से लगेगा 21 हो जाएगा, फिर 3 से लगेगा 27, 3 से 21, फिर 7 से लगेगा 1, फिर 2 से लगेगा 18, 2 से लगेगा 9, 3 से लगेगा 3, फिर 3 से लगेगा 1, फिर 3 से लगेगा 27, फिर 7 से लगा सकता है 1। अब तीनों को पहले मल्टीपल के रूप में लिख देंगे। 2 गुना 3 गुना 7 हो जाएगा, ये 2 गुना 2, 3 गुना 3 हो जाएगा, 3 गुना 7। अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम में तीनों में मिलना चाहिए, तीनों में सिर्फ ये मिल रहा है, 3 लिखा जाएगा। 7 2 को मिल रहा है तो लिखा जाएगा। ये 2 मिल रहा है। अब जो ना मिल रहा वो भी लिखा जाएगा। इसमें है कि जो मिला तीनों वो लिख दिए, जो 2 गो में भी मिला तो उसको भी लिख दिए, और जो नहीं भी मिला वो भी लिख दिए। 7 21 दूनी 42, 42 6 दूना 12, 6 चौक 24, 1 25, 252 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 252। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर ए और बी बना दिए, सी बन जाएगा आराम से, और डी भी बन जाएगा। प्रैक्टिस करेगा बन जाएगा। सी भी बन जाएगा, डी भी बन जाएगा। अब डिवीजन बता दें। एक हिसाब जो है हर क्वेश्चन से बता दें। क्वेश्चन नंबर 2 में डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड एलसीएम, एलसीएम का डिवीजन मेथड बनाना। तो ये एलसीएम का डिवीजन मेथड यही है। 21 है, 63 है और 105 है। तो 21 है, 63 है और 105 है, तो 3 से लगाएंगे। 3 7 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, 3 दूनी 6 1, फिर 3 3 3 5 15 हो जाएगा, फिर 7 से लग जाएगा। 7 21 7 7 21 7 5 35। ये हुआ डिवीजन मेथड। 15 15 7 75 से 15 315। ये हुआ डिवीजन मेथड। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है सिर्फ एलसीएम निकालना है, जिस विधि से निकाल दो। इसमें सिर्फ बोल रहा है कि एलसीएम निकाले। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि सिर्फ एलसीएम निकाले, कोई विधि, एलसीएम द नंबर ऑफ, कोई भी विधि से निकाल सकता है। 15 हो गया, तो सबसे आसान है डिवीजन मेथड। 1 2 5 2 2 5, सबसे बढ़िया डिवीजन मेथड लगा दो। 3 से 3 5 15, 3 15 125, 3 7 21, 3 5 15, 5 से लगा दो। 3 से ही लगेगा। 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब 5 से लग जाएगा। 5 के 5 5 के 5 15 10 5 25 5 25, फिर 5 से लग जाएगा। 5 के 5 5 के 5 5 25,
बच गया। अब बाकी सबको मल्टीपल कर देना है, सबका मल्टीपल कर देना, मल्टीपल कर देंगे 3 गुना 3, अच्छा से कर, कितना कितना है 1 2 5 4 5 1 2 5 2 2 5। एलसीएम जो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि कोई भी मेथड से बना सकता है एलसीएम। एलसीएम जो है ना कोई भी मेथड से 3 से लगेगा, 3 5 15 हो जाएगा, 15 45 हो जाएगा, 125 हो जाएगा, 3 7 21, 3 5 15 हो जाएगा। फिर 3 से लगेगा, 3 5 15 हो जाएगा, फिर 75 हो जाएगा। फिर 5 से लगेगा, 5 1 5 1 2 5 5, फिर 5 से लगेगा। अब मल्टीपल कर दे सबको मल्टीपल करे, 25 25 25 25 25 से 3 3 9 9 5 45 9 दूनी 18 4 22 9 2 11 1125 लगा है। मल्टीपल करके देख सकता है, अपने से भी बाय मिस्टेक भी हो सकता है मल्टीपल करने में। तो इस तरह से ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है बाकी ये नंबर बन जाएगा, बी भी बन जाएगा। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का बी सी डी ई एफ जो लगभग आसान है, बन जाएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एलसीएम ऑफ द नंबर फाइंडिंग देयर एचसीएफ, देयर एचसीएफ। इसका आंसर कितना है? एक्सरसाइज 12 का 4, 12 का 4 320। इसमें की कह रहा है फाइंड द एलसीएम, 12 में फाइंड द एचसीएफ। इसमें कारण है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर बाय फाइंडिंग देयर एचसीएफ, मैंने एचसीएफ निकाल कर जो है एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ निकाल करके एलसीएम ज्ञात करना है। फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर बाय फाइंडिंग द एचसीएफ। तो इसमें जो है सबसे पहले देखना है, करा फाइंड द LCM, find the LCM of the number by finding their HCF। करा कि एलसीएम निकालें जो कि एचसीएफ से प्राप्त करके एलसीएम निकालें। 64 और 80 का ये दोनों का निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए 2 मेथड है, एक तो डिवीज़न मेथड है और एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि से भी बना सकता है। तो इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से बना देते हैं। तो इसका हो जाएगा 20 32, फिर हो जाएगा 68 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1, फिर इसका हो जाएगा 40 20 10 5। एचसीएफ में होता है कि जो कॉमन होगा
वही सिर्फ लिखाता है। HCF में जो कॉमन होगा वही सिर्फ लिखाता है। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 2 2 4 2 6 इधर का 2 2 4 इसमें तो 4 गो इसमें मिल रहा, 4 गो इसमें, तो 4 गो ही लेना है। तो इसका HCF कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो LCM निकालना, LCM निकालने का फार्मूला है पहली संख्या फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर बटे HCF। तो ये फर्स्ट नंबर हो, ये फर्स्ट नंबर हो गया और ये सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर में 64 है, सेकेंड नंबर में 80 है। फर्स्ट नंबर में 64 और सेकेंड नंबर में 80। सिर्फ इसको मल्टीपल कर देना है 64 गुना 80 बटे 16, 16 चौका 64 हो जाएगा। LCM निकल के चलाएगा 8 चौक 32, 320। तो पहले HCF निकाल लेना है, दोनों में कॉमन देखना है कि कौन मिल रहा नहीं मिल रहा। तो HCF में ध्यान देना कि जो कॉमन रहेगा वही लिखेंगे, और LCM में है कि जो कॉमन होगा वो भी लिखेंगे, जो कॉमन ना भी रहेगा वो भी लिखेंगे। HCF में है कि सिर्फ जो कॉमन रहेगा वही लिखेंगे। तो HCF में जो सिर्फ कॉमन था 4 गो 2 इसमें है, तो 4 गो 2 इसमें लेके और वही HCF। और LCM का फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, मैंने फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड, फर्स्ट नंबर मल्टीपल सेकेंड नंबर बाय HCF। तो इस तरह से बनेगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ए बनेगा B C D सब बन जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि दी HCF ऑफ 2 नंबर्स, मैंने HCF 2 नंबर से दिया है 4, LCM दिया है 24, फिर बोला है 1 नंबर, मैंने 1 नंबर दिया है, 1 नंबर दिया है 8। तो सेकंड नंबर पूछा, सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर से फार्मूला होता है ध्यान देना, LCM मल्टीपल HCF इक्वल 1 नंबर मल्टीपल सेकेंड नंबर। LCM पता है, HCF पता है, 1 नंबर भी पता है, लेकिन सेकेंड नंबर पता नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि इक्वल के साइड जो रहता है, तो अगर ये इधर गुणाम रहता है तो बराबर के ऊपर टी भाग में हो जाता है, इधर ही गुणाम है तो इधर आके भाग में हो जाएगा। 4 गुना 24 बटे 8 और हो जाएगा सेकेंड नंबर, 8 तिया 24 हो जाएगा, 4 तिया 12, सेकेंड नंबर निकल के आ गया 12, सेकेंड नंबर निकल के इतना आ गया। तो ये आसान था, क्या था, HCF दे दिया, LCM दे दिया है। इसमें साफ लिख ले कि HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 4, देयर LCM जो है 24 है, और द नंबर ऑफ 1 नंबर 8 है। तो यहीं तक ये लास्ट था चैप्टर नंबर एक्सरसाइज है। और बाकी जो समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करना, फिर बता देंगे जो जो बचा हुआ है।